गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अनंत यूट्यूब के पढ़ो पढ़ो चैनल में अपने मैथ की क्लास में जो मैं आयत लेके चल रहा हूँ उसी से जुड़ा हुआ एक और नए तरीके का क्वेश्चन जो आपसे वनडे एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, एसएससी, सीजीएल वगैरह जो भी है उसमें आयत से रिलेटेड एक नए तरह का क्वेश्चन लेके आया हूँ जो उस कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स में बराबर पूछा जा रहा है। तो आइए कैसे उसकी सॉल्विंग करते हैं कम समय में, बहुत जल्दी उसका आंसर। उस ट्रैक को आगे बढ़ाते हुए आयत हमारा टॉपिक चल रहा है। आज का क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का है कि किसी आयत की लंबाई को 10% और उसकी चौड़ाई को अगर 20% बढ़ा देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, आइए देखते हैं इसको हम कम समय में कैसे बहुत जल्दी बहुत आसानी से, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि उसका आंसर हम अपने हिसाब से 2-4 कुछ ही सेकेंडों में हम आसानी से कर लेंगे। तो देखिए ट्रिक क्या कहती है। क्वेश्चन उसने परसेंट में पूछा है, लंबाई को भी 10% बढ़ा रहा है और चौड़ाई को भी क्या कर रहा है 20% बढ़ा रहा है, और पूछ भी रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कि आपकी क्या होगी, वृद्धि होगी। प्रतिशत हमेशा 100 पे होता है, 100 पे होता है। ठीक है, ट्रैक देखिए बस करना कैसे है। कह रहा है कि आयत की लंबाई 10% बढ़ाना मतलब +10। देखिए आपके सामने ये लिख दिया, +10 आपकी लंबाई वो बोल रहा है, और चौड़ाई को 20%। चौड़ाई को कितना कह रहा है 20%, इसलिए मैंने प्लस यूज़ किया है। जहाँ बढ़ने की बात हो रही है तो आपका प्लस का सिंबल यूज़ करिएगा, जहाँ घटने की बात हो रहेगी वहाँ आप माइनस का सिंबल यूज़ करेंगे। मेरे क्वेश्चन में जो मैंने आज रखा है, मैंने आज पॉजिटिव करके रखा है 10% और 20% बढ़ने पर, यानी दोनों जगह देखिए मैंने प्लस को यूज़ किया है। ठीक है, जब घटने और बढ़ने वाला होगा तो प्लस माइनस कर लीजिएगा, नहीं माइनस माइनस होगा तो माइनस माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तो 10% लंबाई बढ़ा दिया, 20% चौड़ाई बढ़ा दिया। ट्रिक कह रही है कि आप पहले लंबाई की वृद्धि लिखिए और चौड़ाई की वृद्धि लिखिए, फिर उसके बाद प्लस का सिंबल देंगे क्योंकि बढ़ने की ही बात हो रही है। प्लस का सिंबल लगाया, फिर उसके बाद जो उसने वृद्धि की है उसको, जैसे 10% बोल रहा है 20% वो आपने लिखा, परसेंट में बोल रहा है तो परसेंट हमारा कितने में होता है 100 पे। तो जो बढ़ी है वृद्धि 10% 20%, उसको मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड कर दीजिए 100 से। क्वेश्चन में देखिए सब कुछ सामने चल रहा है, लंबाई 10%, चौड़ाई 20%, लेंथ और बर्थ की जो इंक्रीमेंट थी उसको मैंने मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन को सॉल्व किया, 10 + 20 30 हो गया। इसका क्रॉसिफिकेशन किया तो हमने 0 से, ये 0 से नीचे का एक 0 काटा, इस 0 से मैंने ये काटा, हमें यहाँ से मिला 2। ये देखिए 30 के बाद 2 लिखा और 30 + 2 कर दिया 32%, हो गया आंसर। इस तरीके से आप ऐसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप बहुत आसानी से उसे देखेंगे, और जो चीज़ कह रहा है वो बढ़ने की बात कर रहा है प्लस करिए, घटने की बात कर रहा है माइनस कर दीजिए, और फिर उसके बाद अपने छोटी सी ट्रिक में रखिए और आप कुछ सेकंडों में इस तरीके क्वेश्चंस के आंसर सॉल्विंग आप आराम से कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास आगे बताऊंगा। थैंक यू।